नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हिट की कहानी अपने इख्तितामी मरहले की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है और आने वाले एपिसोड में वो सब कुछ होने वाला है जिसका मद्दाहों को काफी अरसे से इंतजार था। अब देखेंगे कि ज़ीनिया इंतहाई शिकस्ता हाल और परेशान हालत में फरियाल के घर पहुंचती है। इसके चेहरे पर पछतावा और आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन जैसे ही शहराम की नजर इस पर पड़ती है, इसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो सख्त लहजे में पूछता है कि ज़ीनिया, अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? फरियाल भी ज़ीनिया को देखकर नाराज हो जाती है और साफ अल्फाज में कह देती है कि वो इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ये अल्फाज सुनकर ज़ीनिया टूट जाती है और हाथ जोड़कर फरियाल से मुआफी मांगने लगती है। वो कहती है कि इसे अपनी तमाम गलतियों का एहसास हो चुका है और वो दिल से शर्मिंदा है, लेकिन फरियाल के दिल पर लगने वाले जख्म इतने गहरे होते हैं कि वो इसे मुआफ करने के लिए तैयार नहीं होती। फरियाल ज़ीनिया को याद दिलाती है कि इसने सिर्फ इसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसके बच्चे तक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। ज़ीनिया फिर शहराम की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती है और उससे दरख्वास्त करती है कि वो फरियाल को समझाए, मगर शहराम इस बार कोई नरमी नहीं दिखाता। वो कहता है कि हर इंसान को अपने अमाल का हिसाब देना पड़ता है और अब वक्त आ गया है कि ज़ीनिया भी अपने किए की सजा भुगते। शहराम फौरन पुलिस को कॉल कर देता है और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस को देखते ही ज़ीनिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो आखिरी बार फरियाल से मदद मांगती है, लेकिन फरियाल खामोशी से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है। ज़ीनिया को हथकड़ियां लगा कर ले जाया जाता है और उसकी आंखों में सिर्फ आंसू और पछतावा बाकी रह जाता है। दूसरी तरफ जब सीरत बेगम को अपनी बेटी की गिरफ्तारी की खबर मिलती है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपनी बेटी की तबाह होती हुई जिंदगी और अपनी तमाम ख्वाहिशों को बिखरता देखकर उनका दिल टूट जाता है और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। हर दानिश भी माजी को भला कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लेता है। टैना को शादी की पेशकश करता है और दोनों एक नई और खुशहाल जिंदगी का आगाज कर देते हैं। दूसरी जानिब अदालत में ज़ीनिया के खिलाफ तमाम हकायक सुनने के बाद जज ज़ीनिया को 10 साल कैद की सजा सुना देता है। ये फैसला सुनकर ज़ीनिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और इसे पहली बार एहसास होता है कि हसद, जिद और नफरत ने इससे सब कुछ छीन लिया है। वो शख्स जिसे हासिल करने के लिए इसने हर हद पार की, आज हमेशा के लिए इससे दूर हो चुका है। दूसरी तरफ शहराम और फरियाल अपने नन्हे बच्चे के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उनके घर में एक बार फिर मोहब्बत, सुकून और खुशियां लूट आती है। शहराम फरियाल का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगता है और दोनों अपनी नई जिंदगी के हुसैन लम्हात से लुत्फ अंदोज होते हैं। यूं कहानी एक ऐसे अंजाम की तरफ बढ़ती है जहां अच्छाई को इसका सिला मिलता है और बुराई अपने अंजाम को पहुंचती है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई ज़ीनिया अपनी गलतियों से सबक सीख पाएगी या फिर आने वाले एपिसोड्स में कहानी कोई नया और हैरान कुन मोड़ लेगी।